चुनाव है और एक मुद्दत से आपको देखा है राजस्थान के अंदर और अपनी भूमिका आप अदा करते आए हर बार चुनाव में। पहला तो ये कि इस बार चुनाव को लेकर आपके क्या दावे हैं और क्या किस तरह का कमिटमेंट है जनता से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश में राजस्थान में पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसकी तैयारी हमने पिछले 5 साल से जारी की हुई थी, क्योंकि 2018 में जो आम चुनाव हुआ तो उसमें हमारे 6 विधायक जीत कर आए और उन 6 विधायकों को कांग्रेस ने मंत्री पद का लालच देकर, पैसे का लालच देकर उन 6 विधायकों को खरीदने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने यह तय किया कि हमारे साथ बार बार राजस्थान में चोट होती रही है। 2008 में भी हमारे 6 विधायक जीत कर आए और उन 6 विधायकों को भी उस समय कांग्रेस ने खरीदने का काम किया। 3 को मंत्री बनाया गया, 3 को संसदीय सचिव बनाया गया। 18 में भी हमारे साथ यही हुआ। तो हम लोगों ने यह तय किया कि हमारी संख्या जब कम रह जाती है, 6 विधायक हमारे जीत कर आते हैं और कांग्रेस उनको तोड़ने का काम करती है, तो अब की बार हम लोगों ने शुरू से ये लक्ष्य तय किया कि अब की बार हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत कर आएँ और ऐसे हालात राजस्थान में पैदा हो जाए कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले और बीएसपी के हाथ में सत्ता की चाबी हो। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग पिछले 5 साल से लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार जिस प्रकार के हालात राजस्थान में बने हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों में अंदरूनी खींचतान बहुत ज़्यादा है। जो अंतर्कलह है वो खुलकर मीडिया में भी आया है, सामने भी दिखाई दे रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दलों में भारी कलह है और मुझे ये भी लग रहा है कि दोनों ही दल के जो आपसी टकराव है उसमें दोनों तरफ से जो लोग हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है अब की बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेगी और सत्ता की चाबी हम लोगों के हाथ में होगी। जिस तरह से पिछले 2-3 चुनाव के अंदर आपने जिक्र किया कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना बेस भी बनाया, विधायक हैं वो भी जीत कर आए और आप करेंगे कि हम बैलेंस करेंगे, तो पहले भी उस कंडीशन में थे। अगर ये विधायक दल के अंदर टूट नहीं होती तो बसपा है हो सकता था उसका पावर शेयरिंग में उसका रोल होता, कांग्रेस की जब भी सरकार बनी। तो जब पूरा की पूरा विधायक दल आपका चला जाता है तो फिर इस बार क्यों आपको जनता उस रूप में वोट दे, वो क्या सोच कर दे? कहीं आप कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम इस बार अपना बेस और बढ़ाएंगे, ज़्यादा विधायक जीत कर आएँ, फिर संशय तो वही है कि फिर विधायक दल पूरा उधर के उधर चला जाए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। मानवर काशीराम जी ने घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, ढाणी ढाणी जाकर कैडर बेस के लोगों को तैयार किया, उसी का परिणाम है। तो विधायक भले बिक जाते हैं, विधायक भले दूसरे दलों में चले जाते हैं। ये लोग ये आपने यूपी में भी देखा होगा। यूपी में भी हमारी सरकार 95 में बनी, 97 में बनी, 2002 में बनी। तो कई बार हम लोगों ने ये दंश झेला कि हमारे विधायकों को दूसरे दलों ने तोड़ने का काम किया। राजस्थान में वही हालत है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे 2008 में हमारे 6 विधायक जीत कर आए, लेकिन फिर 2018 में 6 जीत कर आ गए। तो हमारा जो विधायक है वो बिक जरूर जाता है, दूसरे दल में चला जाता है, लेकिन जो पार्टी का वेस है, जो कैडर बेस वोट हमारा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और हमें पूरा भरोसा है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वेस है, खासकर जो कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा, मुस्लिम, ये कहीं भी विचलित होने वाला नहीं है और 2023 के चुनाव में मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे इतने विधायक जीत कर आएंगे राजस्थान में कि किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। भगवान जी, बीएसपी को जब देखते हैं उसका पूरा वर्किंग स्टाइल का, तो टिकट है वो जैसे अभी बांदी कोई के अंदर भी आपने टिकट बदला, एक आध जगह और बदला, तो ये जो टिकट देना और ये बदलना, ये जनता के अंदर विश्वास, आपको नहीं लगता कि इसको विश्वास के ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों टिकट देते हैं और क्यों वापस ले रहे हैं? देखिए, ये तो हर दल में होता है। एक अकेले बसपा ने एक टिकट ही बदला है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम टिकटें बदले जाते हैं। आज जिस प्रकार से आप कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति देख रहे हो, भारी विरोध का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है।
भारी विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। उसे जो टिकट वितरित किए हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कार्यालय में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि टिकट चेंज भी करना पड़ जाता है। जनता अगर चाहती है कि भाई ये उम्मीदवार ठीक नहीं है, ये उम्मीदवार उचित है, तो कई बार निर्णय ऐसे हो जाते हैं और निर्णयों में बदलाव भी किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने तो एक बांदीकुई में ही निर्णय बदला है, 200 में से एक सीट पर अगर कहीं बदलाव होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे क्या आपकी रणनीति है? पूरी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतरेंगे बसपा के, या जो सेलेक्टेड पॉकेट्स हैं जहां आपका वोट बैंक है वहीं पे उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, पूरे 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक विशेष रणनीति अब की बार हम लोगों ने तैयार की है राजस्थान में। क्योंकि चुनाव तो हम हर बार 200 पर लड़ते हैं, लेकिन संख्या हमारी बढ़ नहीं पा रही। अब की बार हम चुनाव तो 200 पर लड़ रहे हैं। हमारे वर्करों ने काम किया 200 सीटों पर, संगठन बनाया, लेकिन हमने अब की बार विशेष रूप से 60 सीटों पर फोकस किया है। और वो 60 सीटें जो पूर्वी संभाग है, शेखावाटी है, जहां हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, चाहे वो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, या शेखावाटी है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालौर है, तो तमाम वो ज़िले जहां बीएसपी ने पिछली बार सीटें जीती, या सेकंड नंबर पर रही, या थर्ड नंबर पर रही, 3-4 बार का जो रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा कि हम कहाँ कहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन सीटों को हमने टारगेट किया है और लगातार हम लोगों ने उन सीटों पर मेहनत की है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, विशेष रूप से आदरणीय बहन जी के जो भतीजे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे आदरणीय आकाश आनंद जी, उनके साथ सांसद रामती गौतम जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सुरेश आर्य जी जो यूपी से हैं, तो इन तमाम लोगों ने भारी मेहनत की है प्रदेश में। हम लोगों ने 16 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा राजस्थान में निकाली। उस यात्रा में हमारे साथ हमारे जो प्रदेश के बहन जी ने लोकल प्रभारियाँ बनाए हुए, प्रेम जी बारूपाल हैं, सुमरत सिंह हैं, तमाम हमारे जो प्रभारी हैं, राम जीवन एडवोकेट या विजय कुमार वर्मा, तमाम जो हमारे प्रभारी हैं, वो लगातार एक एक ज़िले को टारगेट करके काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 15 दिन तक लगातार इस प्रदेश में यात्रा निकाली। उस यात्रा में जो अभूतपूर्व समर्थन हमें मिला, क्योंकि हमने देखा रात को 12 बजे तक लोग सड़क पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे, मालाएं लेकर, पगड़ियाँ लेकर, तो लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। और हमने लगभग राजस्थान की 140 विधानसभाओं में वो यात्रा गई। 100 विधानसभा हमारा बहुत बड़ी जनसभाएं हुई, नुक्कड़ सभाएं हुई, स्वागत हुए। तो ये तैयारी हम लोगों की, और जब हम टारगेट करके तैयारी हम लोगों ने की है, तो हमें भरोसा है पूरा हमें कि अब की बार हम लोग जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमारे कम विधायक जीत कर आते हैं और भाग जाते हैं, तो हम लोगों ने जो लक्ष्य लिया है कि अब की बार बीएसपी राजस्थान में अच्छा करेगी, और मुझे पूरा भरोसा है। और रही विधायकों की भागने की बात, तो मैं मानता हूँ कि 2 बार कांग्रेस ने हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया है अब की बार, लेकिन ये कोई बीएसपी के लिए नई बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बिक गए, 27 से 28 एमएलए बीजेपी में चले, गोवा में सरकार बदल गई। तो एक सिस्टम चल रहा है आज के समय में, हर आदमी जो है जो राजनीति में आ रहा है वो शॉर्टकट से सब कुछ पाना चाहता है। और ये हो रहा है इस वजह से कि जो एंटी डिफेक्शन बिल है, जो विधेयक जो बना हुआ है कि दल बदल वाला, उस विधेयक में खामियां हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे 2000